उम्र कैद की सजा काटने के बाद डकैत गंगा प्रसाद केवट जेल से बाहर निकला और आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा काट दिया। दरअसल गंगा प्रसाद का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस वीडियो में गंगा प्रसाद नदी के अंदर से एक सांप को पकड़कर उसे खाता हुआ नजर आया। गंगा प्रसाद कभी डकैत शंकर केवट की गैंग में था। एक पुलिस एनकाउंटर में शंकर केवट मारा गया और गंगा प्रसाद को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। अब उसका वीडियो सामने आया है तो उससे जुड़े किस्से भी बाहर आने लगे हैं। गंगा प्रसाद के अलावा शंकर केवट गैंग में उस दौरान एक और खतरनाक डकैत था। इसका नाम था घनश्याम केवट। घनश्याम ने अकेले एक बंदूक के सहारे 52 घंटों तक 400 पुलिस वालों को रोक कर रखा था। तारीख थी 16 जून 2009। दिन के 11 बजे की चिलचिलाती गर्मी और जगह थी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के राजापुर इलाके में पड़ने वाला जमौली गांव। पुलिस को मखबिरों से खबर मिली कि कुख्यात डकैत घनश्याम केवट इस गांव के घर में छिपा बैठा है। शुरुआत में पुलिस को लगा अकेले घनश्याम को घेर कर पकड़ने के लिए कुछ पुलिस वाले काफी होंगे और 2-4 थानों की फोर्स ने गांव में घुसकर उस घर को घेर लिया। उधर घनश्याम को जैसे ही पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को एहसास हो गया कि घनश्याम केवट जल्दी से काबू में आने वाला नहीं है। इसके बाद चित्रकूट सहित आसपास के 4 थानों की पुलिस के करीब 400 जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की आवाज से पूरा चित्रकूट गूंज रहा था और इस मुठभेड़ की गर्मी सूबे की राजधानी लखनऊ तक महसूस की जा रही थी। सुबह 11 बजे से शुरू हुई गोलियों की धाएं जब अंधेरा होने तक भी नहीं रुकी तो प्रदेश की पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। गांव के उस 2 मंजिला मकान की खिड़की से अकेली .305 बोर की राइफल की वो नाल पुलिस वालों पर बारूद बरसा रही थी। घनश्याम ने ऐसी जगह पोजीशन ले रखी थी जहां से वो पुलिस वालों पर ऊपर से गोलियां चला रहा था। इधर यूपी पुलिस के साथ स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी, लेकिन ना घनश्याम केवट सरेंडर करने को तैयार था और ना ही पुलिस पीछे हटने को। गांव को खाली करा लिया गया था और जब दूसरे दिन भी घनश्याम की राइफल नहीं थमी तो पुलिस ने उस मकान के आसपास के छप्पर वाले घरों में आग लगा दी। पुलिस के अधिकारी मान रहे थे कि आग का धुआं घर में घुसेगा तो घनश्याम को बाहर निकलना ही पड़ेगा। 6 घंटे तक आग सुलगती रही लेकिन घनश्याम डकैत बाहर नहीं निकला। एक बार फिर यूपी पुलिस की बंदूकें उस मकान की तरफ घूम गईं और बुलेट्स बरसने लगी। देश भर में टीवी पर इस मुठभेड़ की खबरें लाइव थी। मीडिया के कैमरे गांव के बाहर ही रोक लिए गए थे, लेकिन गांव से आने वाली गोलियों की आवाजें नहीं रुक रही थी। इसी बीच खबर आई कि घनश्याम के साथ मुठभेड़ में पीएसी के जवान बेनी माधव सिंह, एसओजी के सिपाही समीम इकबाल, बीर सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इनके अलावा 6 पुलिस वाले गोलियां लगने से जख्मी भी हुए थे। जमौली गांव 16 जून से लेकर 18 जून तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मकान की छत पर कुछ हलचल हुई। शायद घनश्याम डकैत के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो छत पर पहुंचा और गांव से बाहर निकलने के लिए दूसरी मंजिल से पीछे की तरफ खेतों में छलांग लगा दी। इधर पुलिस पहले ही गांव से निकलने के सारे रास्तों पर पहरे बिठा चुकी थी। घनश्याम केवट कुछ ही दूर भागा होगा कि पुलिस की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो घनश्याम मारा जा चुका था। इस पूरे ऑपरेशन पर यूपी पुलिस के करीब 52 लाख रुपए खर्च हुए और आखिरकार खतरनाक डाकू घनश्याम केवट के आतंक से मुक्ति मिल गई।